नमस्कार। न्यूज बीन के लिए यह है चौकी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन में ट्रैक्टर मार्च जो प्रस्तावित है उसको लेकर पुलिस और किसानों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद पुलिस ने यह घोषित किया है कि वो इस ट्रैक्टर मार्च को अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद हमने किसान आंदोलन के नेताओं से बात की है और कुछ पत्रकारों से बात की है। आज हमने महिला किसान नेता हरिंदर बिंदु से बात की और हमने पूछा कि क्या फैसला है किसानों का पुलिस के द्वारा इस ट्रैक्टर मार्च को अनुमति न देने के बाद। तो उनका कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है और किसान नेता यही कह रहे हैं कि वे ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इस विषय में जब हमने प्रसिद्ध पत्रकार अनिल चमड़िया से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शांतिपूर्ण और सोच समझ कर लिया गया किसानों का फैसला है, जिसमें सरकार की समझदारी ये होगी कि वो टकराव ना करे, क्योंकि किसानों ने बहुत संयम, अहिंसा और समझदारी के साथ अब तक इस आंदोलन को चलाया है। यहां तक कि जो पुलिस की ड्यूटी होती है शांति और कानून व्यवस्था बनाने की, वो भी किसानों के वॉलंटियर्स उसको निभा रहे हैं। और 26 तारीख को भी वो पुलिस का जो काम होता है अनुशासन बना के रखने का, वो किसानों के वॉलंटियर करने के लिए तैयार है। और जो आउटर रिंग रोड है उस पर सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं होता है। उस आउटर रिंग रोड पर किसान अपनी ट्रैक्टर रैली करेंगे, जो कि पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत शानदार अवसर होगा, जिसमें वो देखेंगे कि जनता की जनशक्ति क्या होती है, जनता का उत्साह क्या होता है। और चूंकि गणतंत्र गण का है, यानी जनता का एक त्योहार है, उत्सव है, इसलिए अगर जनता इसको अपने तरीके से मनाना चाहती है तो सरकार की बिल्कुल भी ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो जनता के साथ टकराव करे और जनता को गणतंत्र दिवस मनाने से रोके। अगर सरकार ये करती है, जब हमने बात की कुछ अन्य पत्रकारों से, तो उन्होंने कहा कि इस सरकार का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि ये जन आंदोलनों को सम्मान नहीं देती है और जनता के आंदोलनों का को सख्ती से कुचलती है। इससे पहले जब सीए एनआरसी आंदोलन हुआ या जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों ने जब फीस वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया, तो इस सरकार ने उन आंदोलनों पर हमले करवाए और उन्हें सख्ती से कुचला और एक बहुत ही अपरिपक्व राजनीति का परिचय दिया। तो उसको देख करके अगर वैसा ही करने की कोशिश करेंगे तो ये आंदोलन और ज्यादा भड़क जाएगा और ये इस सरकार की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। इसलिए इस सरकार को इस आंदोलन के साथ सख्ती की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और सरकार को, किसानों को ये ट्रैक्टर रैली करने देना चाहिए। जब हमने कुछ पत्रकारों से बात की कि क्या सरकार के सलाहकार यदि सरकार को ये सुझाव देते हैं कि वो टकराव की नीति ना अपनाए और दमन की नीति ना अपनाए, तब सरकार के सामने क्या विकल्प हैं? क्या सरकार इन 3 कानूनों को वापस लेने के विकल्प पर विचार कर सकती है? तो जो आम राय है वो ये है कि ये सरकार सीधे सीधे इन कानूनों को वापस लेने से बचेगी, क्योंकि अब तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बनाई गई है कि वो न झुकते हैं न पीछे हटते हैं, तो सीधे सीधे वो कानून वापस लेने से बचेंगे। अलबत्ता जिस तरीके से जीएसटी में 31-32 संशोधन करके जीएसटी को बदला गया, उसका स्वरूप बिल्कुल बदल दिया गया, जिस तरीके से नोटबंदी में कानूनों को बार बार बदला गया, नियमों को बदला गया, तो ये सरकार इन कानूनों में सारे संशोधन करने को तैयार है, लेकिन वो यह संदेश नहीं देना चाहती कि प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट गए या झुक गए। इसलिए वो उस इमेज को बनाए रखने के लिए कानूनों को वापस न लेने पर अड़े हुए हैं।
अलबत्ता जिस तरीके से सभी संशोधनों पर बात करने के लिए वो तैयार हैं और संशोधन करने को भी तैयार हैं, और जो नया प्रस्ताव आया है वो ये कि वो 1.5 साल तक के लिए इसके क्रियान्वयन को रोकने के लिए भी तैयार है, और ये हलफनामा वो सुप्रीम कोर्ट में भी देने को तैयार है। उसके बाद अभी संसद का अधिवेशन आने वाला है और उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। तो सवाल ये है कि यदि सरकार ये मानती है कि इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, अनगिनत संशोधन किए जा सकते हैं, किसान जो कह रहे हैं वो संशोधन किए जा सकते हैं, और इसके क्रियान्वयन को रोका टाला जा सकता है 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इसका अर्थ है कि यह कानून अभी न किसानों के लिए जरूरी और आपातकालीन या जल्दबाजी में लाए जाने की जरूरत है, न इसको लागू कराने का अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां मौजूद हैं। ऐसी हालत में जो आम समझ है वो ये है कि इन कानूनों को वापस लिया जा सकता है, लेकिन मामला अभी यहां फंसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज यदि एक बार टूटती है और ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हट सकते हैं, झुक सकते हैं, हार सकते हैं, तो उसका राजनीतिक नुकसान भाजपा को और नरेंद्र मोदी को हो सकता है, और शायद भाजपा उस नुकसान से बचने के लिए इन कानूनों को सीधे सीधे वापस लेने का ऐलान करने से बच रही है। लेकिन यदि यह नहीं करती है वो, तो फिर उसके सामने क्या विकल्प बचते हैं। इसके बारे में हमने जिन पत्रकारों से बात की उनका कहना था कि जो दूसरा रास्ता बचता है वो ये बचता है कि या तो सरकार बिना टकराव के इस ट्रैक्टर मार्च को होने दे, किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकाले और फिर वापस चले जाए, और सरकार किसानों से बातचीत करती रहे और संशोधनों पर के लिए उनको मनाती रहे। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए दमन और टकराव का रास्ता अपनाए और इस ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए अपनी ताकत लगा दे। लेकिन उसमें संभावना यह है कि उसमें भयानक टकराव हो सकता है जिसमें जाने जा सकती हैं, और यदि ऐसा होता है तो ये आंदोलन और ज्यादा भड़क जाएगा, जिसका नुकसान सरकार और भारतीय जनता पार्टी को पहुंच सकता है। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं जो इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, उनका कहना यही है कि सरकार के लिए अभी सबसे फायदेमंद जो ऑप्शन है वो यही है कि या तो वो इन कानूनों को वापस ले, या फिर टकराव की बजाय किसानों के मार्च को होने दे और उनके साथ टकराव न करे। देखना यह होगा कि इन सारे विकल्पों में से अब सरकार किस विकल्प को चुनेगी, और ये मुनस्सिर करेगा कि सरकार को सलाह देने वाले लोग, सरकार में शामिल जो अन्य पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सरकार को किस तरह की सलाह देते हैं। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है उसमें जो समझ में आता है वो यही है कि ना तो वहां सांसदों की राय ली जाती है, ना वहां कोई मंत्री सलाह देने की हैसियत में है। इस सरकार को चंद लोग चला रहे हैं, खासतौर से 1-2 लोग चला रहे हैं, और ऐसे में राजनीतिक गलती होने का संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और इस बार कोई भी राजनीतिक गलती भाजपा के लिए बहुत घातक हो सकती है और उसको लंबे समय तक सत्ता से दूर कर सकती है। तो देखना होगा, सबकी निगाह उत्सुकता से इस ट्रैक्टर मार्च के तरफ लगी हुई है। देखते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके से अपना रूप लेता है। न्यूज बीन के लिए चोखी बात में आज बस इतना ही। अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।